Naren, you have a very good qualities. You will realize one day. उन्होंने बोला आपने देखा है या नहीं देखा, पर देवेंद्रनाथ टैगोर रिप्लाई नहीं कर पाए। उनकी यही जिज्ञासा उन्हें फिर मिलाती है दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस से, जहां पहली बार उन्होंने उनसे पूछा क्या आपने भगवान को देखा है। उन्होंने कहा हाँ देखा है, जैसे तुम्हें देखा है और तुम चाहो तो तुम्हें दिखा भी सकते हो। मीटिंग विद दिस गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, ये बहुत बात की बात है, स्वामी विवेकानंद के जाने के बाद उन्होंने कहा था इफ यू वांट टू नो इंडिया देन रीड अबाउट स्वामी विवेकानंद। थोड़ा सा मैं अभी रिसेंटली बहुत सारा उनको फॉलो करते करते मैंने क्या रियलाइज किया, इफ यू वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ देन रीड अबाउट स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इन 1893 शिकागो जाते हैं अमेरिका में। पहली बार उन्होंने हिंदू धर्म, भारत और स्पिरिचुअलिटी पे पहली बार पूरे विश्व के सामने अपने विचार रखे। उन्होंने ये रियलाइज कराया कि इंडिया इज द कल्चर ऑफ ए स्पिरिचुअल लैंड, जहां पे केवल मटीरियलिस्टिक चीजें ही नहीं मिलती बल्कि वो पीस मिलती जो पूरे वर्ल्ड को जरूरत है। उस समय जो 1893 का टाइम था, इंडिया के लोग ज्यादातर ब्रिटिशर्स के गुलाम हुआ करते थे और एक हीन भावना से भरे रहते थे। पहली बार स्वामी विवेकानंद ने रियलाइज करा नाउ इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल पीस, और पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्ट किया उन्होंने इंडिया की तरफ और स्पिरिचुअलिटी की एक नई रास्ता दिखाया। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा, यहाँ पे ज्यादातर जो स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स है वो आपकी कॉन्फिडेंस, पेशेंस और बिलीफ को लेकर बहुत ज्यादा है। बेसिकली उन्होंने युवाओं से एक बात कही कि ज्यादातर युवा जब अपने बारे में सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा सोचते सोचते क्या बन जाता है, एक भेड़ की तरह हो जाता है। एक स्टोरीज के बारे में इलस्ट्रेट करना चाहूंगा, जैसे अक्सर वो युवाओं से कहा करते थे। उन्होंने बताया कि एक बार एक शेर का बच्चा गलती से अपनी मां से बिछड़कर हिरणों के बीच में चला जाता है और हिरणों के साथ रहने लगता है, उन्हीं के साथ खाने पीने लगता है और बिल्कुल उन्हीं की तरह बन जाता है। एक दिन दूसरा शेर जब शिकार करने जंगल में बैठा रहता है, उसने देखा कि एक शेर का बच्चा हिरणों के साथ कैसे रह सकता है, और उसने उस शेर को पहले वहीं पे इंतजार किया शाम हो जाने का और उसे पकड़ लाया और उससे बोला कि तुम एक शेर हो, तुम हिरणों के साथ क्या कर रहे हो। उसने पहले तो यकीन नहीं किया, वो वैसे ही डर रहा था। तो दूसरे शेर ने क्या किया, उसको ले गया नदी किनारे ले गया और जल में कहा अपना प्रतिबिंब देखो। जैसे ही उसने देखा बिल्कुल वैसे ही रो गया। तो उन्होंने बोला कि ज्यादातर युवा हर समय जो डर से भरे रहते हैं, दे आर एक्चुअली अलाइव, वो कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादातर उनकी टीचिंग्स इसी बात पे रही कि जो वो चाहे जीवन में अचीव कर सकते हैं। सर्टेन कोट्स में बोलना चाहूंगा उनके, जो अक्सर नॉर्मली अगर मेरा सोशल मीडिया पेज देखते होंगे तो ज्यादातर पोस्ट रहती है, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। Arise, awake, and stop not until the goal is reached. Take up one idea, make the one idea your life, think about it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea. And just leave every other idea alone. This is the way to success. Another, we are what our thoughts have made us. So take care about your thoughts. You think words are secondary thoughts, lives and travel. Basically, उन्होंने ये कहा कि आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। द लास्ट मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, ज्यादा मैं नहीं टाइम दूंगा। वाई यूनाइटेड यूनिवर्सिटी इज सेलिब्रेटिंग दी यूथ डे। भारत के जितने भी इस समय विश्वविद्यालय हैं, सब में सबसे ज्यादा पढ़ने वालों की संख्या युवा ही है। स्वामी विवेकानंद ये बिलीव करते थे कि युवा ही इस देश का भविष्य है। राष्ट्र निर्माण में अगर आप कॉन्फिडेंस से भरे तो हमारा राष्ट्र कॉन्फिडेंट कहलाएगा, अगर आप बिलीव से भरे तो हमारा राष्ट्र बिलीव कहलाएगा, अगर आप समृद्ध है तो हमारा राष्ट्र समृद्ध है। वॉट एवर यू आर, आवर कंट्री विल बी। थैंक यू सो मच।